यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गुनाहों की 3 तासीर पक्की हैं कि अल्लाह पाक रिज़्क़ को तंग करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े मालदार लोग भी, फैक्ट्रियों के मालिक भी अगर गुनाहों की लाइन पर लग जाएं, अगर अल्लाह को नाराज़ करने में लग जाएं तो उन पर भी अल्लाह पाक रिज़्क़ तंग कर देते हैं। यहाँ 2 कंटेनर उधर पहुँचे, उसकी पेमेंट हो गई, वर्कर्स बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही। वर्कर्स मीडिया पर आकर बयानात दे रहे हैं कि हमें काफ़ी अरसे से हमारी तनख्वाहें नहीं मिल रही। उधर से माल तैयार नहीं हुआ, कुछ सेकंड होता नहीं, परेशान बैठे होते हैं कि अब काम कैसे चलेगा। कहने को अरबपति मगर परेशान कि अब क्या बनेगा। तो दोस्तों, अल्लाह पाक देकर भी बंदे को आजमाता है और ना देकर भी। कभी कभी रिज़्क़ के हुसूल में मुश्किल कर देते हैं। एक शख्स इशा की नमाज के बाद जब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करके अपनी तस्बीह कर रहे थे तो आपके पास आया और कहने लगा कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बहुत मालदार था, फिर अचानक घर से जाने लग पड़ा, चलता फिरता कारोबार बंद होने के करीब आ गया है। अब मैं क्या करूं कि जिस काम में हाथ डालता हूं, अगर सोने में भी हाथ डालता हूं तो मिट्टी बन जाता है, वो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये शख्स अपने सारे शिकवे सुना रहा था तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बात समझ गए और फरमाया कि ऐ शख्स, तू अपने गुनाहों को तर्क कर दे। तू गुनाहों को तर्क करना शुरू कर देगा तो तेरे घर में रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा, तेरे अटके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे। वो शख्स कहने लगा कि आप मुझे इशारा दीजिए, मैं कैसे गुनाहों को छोड़ दूं। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अपनी ज़िंदगी में जो रोज़ाना करता है और जानबूझ के करता है, अगर नमाज तो नहीं पढ़ता और जानबूझ के जब अज़ान होती है मस्जिद की जानिब नहीं जाता तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर तू शराब पीता है, शराब को मुंह लगाता है तो शराब छोड़ दे। जो बुराई तू जानबूझकर करता है वो बुराई तो छोड़ दे, वो गुनाह तो छोड़ दे। अगर कोई जाने अनजाने में कोई गुनाह सरजद हो जाए तो रात को सोने से कबल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। या अल्लाह, जो गुनाह मुझसे जाने अनजाने में हुए तो तुझे पता है, तो दिलों के राज जानता है। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह ये काम तू करेगा तो तेरे अटके हुए काम भी होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि डील होते होते रह जाती है। ये जो होते होते रह जाती है ना किसी वजह से, मगर जब आमिलीन के पास जाओ तो वो तो ये कह देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। अल्लाह पाक ऐसे आमिलीन से बचाए। ये बहुत बुरे लोग होते हैं। ये लोग अल्लाह से दूर कर देते हैं, जब कुरान से दूर कर देते हैं, नमाज से दूर कर देते हैं। जब ये आपको सीधे सीधे तरीके से बताएंगे कि आप नमाज के करीब जाएं, अल्लाह के करीब जाएं, तो फिर तो उनके कारोबार बंद हो जाएंगे ना। उन बेचारों का तो पता ही होता है कि हमें उस लाइन पर लगा देंगे। उनके जहन में स्टोरी तो पहले से बनी हुई होगी कि मेरी फुप्पो ने कुछ कर दिया, मेरी नंद ने कुछ कर दिया, चचा ने कुछ कर दिया। उल्टा ईमान ख़राब हो जाता है, कतई रहमी के मर्तकब हो जाते हैं। लोग रिश्तेदारों को दुश्मन समझने लग पड़ते हैं कि किसी ने कुछ किया तो नहीं। हमारे अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। लगता है कि किसी ने कारोबार बांध दिया है। कारोबार अल्लाह ने चलाना है और कारोबार अल्लाह ने रोकना है। अल्लाह देना चाहे तो सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, रोक नहीं सकती। अल्लाह ना देना चाहे तो सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए तो दे नहीं सकती। तो अल्लाह को अल्लाह समझिए। ये क्या हुआ कि वो फ़लाँ ने कर दिया, कारोबार बांध दिया। भाई, कोई कुछ नहीं बांध सकता। हाँ, हमने अपने गुनाहों के सबब इन चीज़ों को बांधा होता है और इधर तवज्जो ही नहीं जाती। हम सच्ची तौबा करके देखें कि रास्ते खुलते हैं कि नहीं खुलते। उनके तस्ते यही है कि इन आमलीन के झूठे होने की अलामत ये है कि बता देते हैं किसी ने कुछ कर दिया, हल नहीं कर सकते। कहते हैं कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन किसी बड़े ज़बरदस्त ने ये सब कुछ किया हुआ है। तो भाई, जब आप इसका हल नहीं कर सकते तो आपकी बात क्यों माने। हाँ, हम इसका हल बताते हैं। हल ये है कि तन्हाई के अंदर वुज़ू करके 2 रकात नफल पढ़िए, अपने अल्लाह से सुलह कर ले कि मेरे मौला, आज तक जितने गुनाह किए मैं सबसे तौबा करता हूँ, मैं आज के बाद नाफरमानी नहीं करूँगा। आप अपने अल्लाह से सुलह करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए बंद दरवाज़ों को खोलने लगेंगे। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा
اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔